हाँ जी, नैक्सट आप अपना 6 चैप्टर करांगे। सब तो पहले टॉपिक है जी हीट। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसिस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हीट का मतलब यह है कि एक ਇਹੋ जी एनर्जी की फॉर्म है जिथों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ पता लगता है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता लगता है कि वो बॉडी ਜਿਹੜੀ है वार्मथ है। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ टच करन ते महसूस ਹੁੰਦਾ है। नैक्सट है टैंपरेचर। टैंपरेचर मीनस डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, कि किन्नी का बॉडी गर्म है ਉਹਦੀ डिग्री ਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं, टैंपरेचर। Temperature is a condition which determines the direction of flow of heat when two bodies are mixed together। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। that means temperature is a condition which determines the direction of flow of heat when two bodies are mixed together। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਊਮਰ ਸਕੇਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੂ 12 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ and boiling point of water in a Reaumur scale is 80 degree R। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, C/5 that means Celsius degree Celsius is equal to F minus 32/9 is equal to R/4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਰਬੜ ਹੈ, ਰਬੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ, 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ 3 ਟਾਈਪਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ L ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L 1 ਪਲਸ ਅਲਫਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ। ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ। L ਡੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊ ਲੈਂਥ ਹੈ, L ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ओरिजिनल लेंथ है, और अल्फा अपने कोले की होएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल ते। सैकेंड वन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ जो है सरफेस एरिया इंक्रीज ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ S डैश इज इक्वल टू S1 प्लस बीटा डेल्टा टी। S डैश अपने कोले न्यू सरफेस एरिया है, S अपने कोल ओरिजिनल सरफेस एरिया, और बीटा अपने कोले की ਹੁੰਦਾ है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नाउ थर्ड इज क्यूबिकल एक्सपेंशन, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ बोल ਦਿੰਦੇ ਨੇ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ਇਹ वॉल्यूम ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करता है। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, वॉल्यूम एक्सपैंड करती है। दैट इज फॉर्मूला अपने को आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू V1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हुण अल्फा बीटा और गामा दे विच रिलेशन की है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो ये रिलेशन अपने को इंपॉर्टेंट है, इन्हू याद रखना है। उस तो बाद है जी अपने को स्पैसीफिक हीट की हुंदी है। स्पैसीफिक हीट का मतलब ये हुंदा है कि आपां नूं अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टैंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबसटेंस थ्रू 1 डिग्री सैल्सीअस। कि टैंपरेचर नूं इनक्रीज करन दे लई जिन्नी आपां नूं हीट चाहीदी हुंदी है किसी भी बॉडी दे यूनिट मास दे विच, ठीक है, थ्रो टैंपरेचर अपने कोले 1 डिग्री सैल्सीअस है, उन्होंने की बोलते हैं स्पैसीफिक हीट। सिंपल लैंगुएज विच आपां की कह सकते हैं कि टैंपरेचर नूं इनक्रीज करन दे लई जिन्नी आपां नूं हीट चाहिदी है उन्होंने बोलते हैं स्पैसीफिक हीट। तो इनू आपां स्मॉल c दे नाल डिनोट करते हैं। CGS यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सैल्सीअस,
और SI जो यूनिट है वो है जूल पर किलोग्राम पर कैलविन। ठीक है, तो C इज इक्वल टू DQ डेल्टा Q बाय M मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो डेल्टा Q जो है अपने को अमाउंट ऑफ हीट है, M मास ऑफ सबसटेंस है, डेल्टा T इज चेंज इन टैंपरेचर। हुण नैक्सट अपने को हीट जो है दैट इज लेटेंट हीट। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सबसटेंस कंप्लीटली फ्रॉम इट्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कॉन्स्टेंट टैंपरेचर। लेटेंट हीट जो हुंदी है वो की हुंदी है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सबसटेंस कंप्लीटली फ्रॉम इट्स वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट तो दूसरी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। देखो आपने सॉलिड तो अगर लिक्विड स्टेट दे विच जाना है तो उदों जिहड़ी हीट आपां नूं चाहीदी है उहनूं बोलदे आ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ते वेपराइजेशन की हुंदी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज the amount of heat required to change the unit mass of liquid to its vapor state at its melting point। कि liquid तो vapor state ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ heat ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ latent heat of vaporization। और solid ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ liquid state ਵਿੱਚ conversion ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ heat ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ latent heat of fusion। latent heat ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CGS यूनिट ਹੈਗਾ कैलोरी पर ग्राम और SI यूनिट्स है जूल पर किलोग्राम। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ML। Q अपने कोले की हुंदा है अमाउंट ऑफ हीट, M इज मास ऑफ सबसटेंस एंड L इज लेटेंट हीट।